तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। नीलगिरी के पर्वतों के बीच रुद्रपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अयांश नाम का एक साधारण सा चरवाहा रहता था। अयांश के पास न तो कोई विशेष विद्या थी और न ही उसे शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन वह जब भी अपनी गायों को चराने पहाड़ों पर जाता तो ऊंचे स्वर में केवल एक ही बात कहता, हे शिव, आप मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। एक दिन अयांश ने देखा कि पहाड़ की एक गुफा के भीतर एक प्राचीन शिवलिंग आधा मिट्टी में दबा हुआ है। उसने बड़ी श्रद्धा से उसे साफ किया और सोचा कि उसके मित्र को भूख लगी होगी। अयांश के पास केवल 2 रोटियां और थोड़ा सा मक्खन था। उसने एक रोटी शिवलिंग के सामने रखी और कहा, मित्र, आज मेरे पास यही है, कृपया इसे स्वीकार करो। जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। अयांश वहां घंटों बैठा रहा। सूरज ढलने लगा, लेकिन पत्थर की उस प्रतिमा ने रोटी नहीं खाए। अयांश हट कर बैठा कि यदि शिव उसका उपहार नहीं लेंगे तो वह अपना शरीर त्याग देगा। उसकी निष्पाप और भोली भक्ति देखकर महादेव का आसन डोलने लगा। भगवान शिव ने एक साधारण वृद्ध चरवाहे का रूप धारण किया और गुफा में प्रकट हुए। वृद्ध ने कहा, बेटा, ये पत्थर की मूर्ति रोटी कैसे खाएगी? तुम व्यर्थ में भूखे क्यों मर रहे हो? अयांश ने सरलता से उत्तर दिया, बाबा, यह मेरे लिए पत्थर नहीं, मेरा सखा है। यदि वह मुझसे बात नहीं करता तो इसका अर्थ है कि वह मुझसे रूठा हुआ है। अयांश की आंखों में आंसू देखकर महादेव अपने असली रूप को और अधिक नहीं छुपा सके। वे अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए और अयांश के हाथ से वह सूखी रोटी बड़े चाव से खाए। महादेव ने अयांश से कहा, पुत्र, दुनिया मुझे बड़ी बड़ी भेंट चढ़ाती है, लेकिन तुम्हारी सरलता ने मुझे बांध लिया। मांगो, क्या वरदान चाहिए? अयांश मुस्कुराया और बोला, प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे स्वर्ग या मोक्ष नहीं चाहिए। बस इतना वरदान दे कि जब भी मैं आपको पुकारूं, आप मेरे साथ बैठकर भोजन करें। भगवान शिव ने उसे सखा भाव का वरदान दिया। उस दिन के बाद अयांश कभी अकेला नहीं रहा। लोग देखते कि वह हवा में बातें कर रहा है और अपनी रोटी का आधा हिस्सा हवा में बढ़ाता है, जिसे एक अदृश्य हाथ ले लेता था। उस चरवाहे की भक्ति ने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर को पाने के लिए जटिल मंत्रों की नहीं, बल्कि एक बच्चे जैसी निश्चल पुकार की आवश्यकता होती है। आज भी उस गुफा को सखा गुफा के नाम से जाना जाता है, जहां भक्त शिव को अपना मित्र मानकर पुकारते हैं। अयांश और महादेव की इस मित्रता की चर्चा धीरे धीरे पहाड़ की ढलानों से उतरकर नीचे नगर तक पहुंच गई। नगर के अहंकारी विद्वान और धनी व्यापारी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि ब्रह्मांड के स्वामी एक साधारण चरवाहे के साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। एक दिन नगर का सबसे बड़ा पंडित अपने शिष्यों के साथ अयांश की परीक्षा लेने सखा गुफा पहुंचा। उस समय अयांश अपनी गायों को चराकर लौटा था और अपने थैले से ज्वार की एक मोटी रोटी निकाल रहा था। पंडित ने अट्टहास करते हुए कहा, मूर्ख चरवाहे, तू कहता है कि महादेव तेरे साथ भोजन करते हैं। अगर ऐसा है तो हमें भी दिखा। हम भी देखना चाहते हैं कि वेदों के ज्ञाताओं को छोड़कर महादेव एक अनपढ़ के साथ कैसे बैठते हैं। अयांश डर गया। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, महाराज, मैं नहीं जानता कि वे यहाँ आएंगे या नहीं। मैं तो बस उन्हें पुकारता हूँ और वे आजाद हैं। पंडित ने चुनौती दी, आज अगर महादेव यहाँ नहीं आए तो तुझे इस गुफा को छोड़कर जाना होगा। अयांश ने रुआसे मन से महादेव को पुकारा, मित्र, देखो, आज मेरी साख दांव पर है। ये ज्ञानी जन प्रमाण मांग रहे हैं। अयांश ने बहुत देर तक पुकारा, लेकिन उस दिन महादेव प्रकट नहीं हुए। पंडित और उसके शिष्य अयांश का उपहास उड़ाने लगे। अयांश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा कि शायद अब उसके भीतर भी दिखावे का भाव आ गया है, इसलिए महादेव नहीं आ रहे। अयांश ने व्याकुल होकर अपनी कुल्हाड़ी उठाए और अपने पैर पर वार करना चाहा ताकि वह अपने रक्त से महादेव का अभिषेक कर सके। जैसे ही कुल्हाड़ी चलने वाली थी, अचानक पूरी गुफा एक दिव्य प्रकाश से भर गई। पंडित और उसके शिष्य चकाचौंध के कारण गिर पड़े।
लेकिन एक विचित्र बात हुई। पंडित को वहां केवल एक पत्थर का लिंग दिखाई दे रहा था, जबकि अयांश को साक्षात महादेव मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे। महादेव ने अयांश का हाथ पकड़ा और बोले, प्रिय सखा, मैं यहाँ कब से खड़ा हूँ, क्या तूने देखा नहीं? उद्धरण चिन्ह। अयांश ने रोते हुए पूछा, प्रभु आप आए तो थे, पर इन सबको क्यों नहीं दिखे? महादेव ने गंभीर वाणी में कहा, अयांश, मैं प्रमाण की वस्तु नहीं, प्रेम का विषय हूँ। ये लोग मुझे अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसने आए थे, जबकि तुम मुझे अपने हृदय की पुकार से बुलाते हो। जो मुझे तर्क में खोजते हैं उन्हें मैं केवल पत्थर दिखता हूँ, और जो मुझे प्रेम में खोजते हैं उनके लिए मैं साक्षात खड़ा रहता हूँ। पंडित को अपनी गलती का बोध हुआ। उसे समझ आया कि ज्ञान का अर्थ अहंकार नहीं बल्कि समर्पण है। उसने अयांश के चरण स्पर्श किए और उस दिन से वह मंदिर केवल कर्मकांड का केंद्र नहीं बल्कि सच्ची मित्रता और सरलता का प्रतीक बन गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।